अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज इस लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को स्टडी किया था। क्रोमोज़ोम के हवाले से पढ़ा था कि क्रोमोज़ोम क्या होता है और किस तरह वो बनता है, ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोज़ोम्स होते हैं। इंशाल्लाह इस वाले लेक्चर में जो है हम सेल साइकिल का ओवरव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि सेल साइकिल जो है कितने स्टेजेस में डिवाइड होती है और किस तरह हमारी बॉडी के अंदर ये सेल साइकिल का प्रोसेस चल रहा होता है। जो हमारे बुक के चैप्टर के फ्रंट पे जो डायग्राम बनी हुई है उसका स्नैप लेके मैंने यहाँ पर लगा दिया है और बिल्कुल बेहतरीन डायग्राम है जिससे अंडरस्टैंडिंग हो रही है। इस वाले डायग्राम में ये बताया जा रहा है कि किस तरह हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स बन रहे होते हैं और किस प्रोसेस से बन रहे होते हैं, हम आपको इस चैप्टर के अंदर बताने की कोशिश करेंगे। ये इस जगह पे आपको सेल साइकिल नज़र आ रही है। जनरल इंट्रोडक्शन है कि पहली जो होता है, हमारी बॉडी जब सेल साइकिल के फेज में आती है तो एम फेज से ये स्टार्ट होता है। एम फेज के अंदर 4 सब स्टेजेस होते हैं। इन्हें टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड प्रोफेज कहा जाता है। फिर जी नोट फेज आता है। ये वो फेज होता है जिसमें ग्रोथ रुक जाती है। ये हर बार नहीं आता, एक मखसूस और कुछ सेलों में आता है। ये हम इंशाल्लाह आगे चल के आपको डिस्कस कर देंगे। G1 फेज ग्रोथ 1 फेज कहलाता है। इसके अंदर सेल के अंदर ग्रोथ हो रही होती है, डीएनए की प्रिपरेशन हो रही होती है। फिर S फेज आता है सिंथेसिस, जिसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है। फिर G2 फेज आता है जिसमें प्रिपरेशन होती है माइटोसिस के लिए। ये जनरल इंट्रोडक्शन है, इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इंटरफेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के आपको डिस्कस करेंगे। सेल साइकिल, सेल साइकिल क्या होती है? साइकिल के लफ्ज़ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि एक चीज़ कंटिन्यूएशन में चली जा रही हो। हम बचपन से वाटर साइकिल पढ़ते हुए आए, इसी तरह हम इस लेवल पे आ गए कि हम अब सेल साइकिल समझ सकें और पढ़ सकें। तो किस तरह सेल हमारी बॉडी में बनते हैं, ख़त्म होते हैं, फिर बनते हैं और वो अपना पूरा प्रोसेस किस तरह सर अंजाम दे रहे होते हैं, हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है, द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, यानी कि सीक्वेंस ऑफ चेंजेस है। मुस्तकिल बॉडी के अंदर चीज़ें तब्दील हो रही हैं, चेंजेस आ रही हैं। बच्चा छोटा होता है, फिर रोज़ाना उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के एक पूरा नौजवान बन जाता है। The sequence of changes which occurs between one cell division and the next cell is called सेल साइकिल, यानी कि एक सेल बनने से लेकर दूसरे सेल बनने तक का प्रोसेस क्या करा रहा है? सेल साइकिल कहला रहा है। और इसके 2 फेजेस होते हैं, एक इंटरफेज कहलाता है और एक एम फेज कहलाता है। इंटरफेज कौन सा फेज कहलाता है? द पीरियड ऑफ नॉन डिवीजन, ये वो पीरियड होता है जिसमें सेल जो होता है डिवाइड नहीं होता, उसके अंदर डिवीजन स्टॉप हुई हुई होती है, किसी भी किस्म की डिवीजन नहीं होती। बॉडी में कुछ सेल ऐसे होते हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे डायग्राम में दिखाया, बॉडी में कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिवीजन स्टार्ट होती है, जैसे कि स्किन सेल, मसल्स हो गए, वो कुछ सेल्स हो गए लाइक नर्व सेल, इनके अंदर डिवीजन मुस्तकिल नहीं हो रही होती। एक बार ये जब डेवलप हो जाते हैं तो उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता ये डैमेज हो जाए तो दोबारा इनके अंदर सेल डिवीजन और इनके दोबारा का बनना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अंदर प्रोसेस नहीं रखा। स्किन सेल हो गए, स्केलेटल मसल्स हो गए, ये फ्रिक्वेंटली वक्त के साथ साथ डिवाइड होते रहते हैं। जबकि नर्व सेल्स हो गए, ये एक वक्त आता है कि इनके अंदर डिवीजन बंद हो जाता है। डू नॉट डिवाइड वंस फॉर्म, या एक बार जब ये डेवलप हो जाते हैं तो उसके बाद ये दोबारा डेवलप नहीं होते।
ये जो फेज़ है, ये कंडीशन जो है वो इंटरफेज में होगी। तो कुछ सेलों में होती है, सारे सेलों में नहीं होती, जिसमें इसकी प्रोनाउंस एग्जाम्पल जो है नर्व सेल है। ये साइकिल हमने समझ ली। अब जो है द सेल साइकिल अंडरगोज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, यानी कि जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, यानी कि इंटरफेज से जब कोई सेल एम फेज के अंदर आता है तो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस मुस्तकिल होते रहते हैं, यानी कि हर सेकंड कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा सेल में। इन्वॉल्व अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन फॉलोड बाय सेल डिवीजन, यानी कि जब तक सेल डिवाइड नहीं हो रहा तब तक सेल के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। सेल डिवीजन एक अलग फेज है सेल साइकिल में, इंशाल्लाह अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसका पहला फेज आता है इंटरफेज, जैसे कि अभी हमने बताया कि वो रेडी हो रहे होंगे कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन के अंदर जाने के लिए। द पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन इज कॉल्ड इंटरफेज, यानी कि बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं, एक के बाद दूसरा। तो एक के बाद दूसरे स्टेप में जाने के लिए वो रेडी होता है। और दूसरा फेज क्या होता है? इंटरफेज, यानी कि कुछ सेल्स में होता है कि सेल इंटरफेज में आता है और फौरन ही एम फेज के अंदर चला जाता है। लेकिन कुछ सेल्स के अंदर होता है, जैसे नर्व सेल्स के अंदर, वो इंटरफेज में आके रुक जाता है, वो मज़ीद एम फेज के अंदर नहीं जा पाता। तो फ़ौरन ये जो है फेजेस चल रहे होते हैं। एम फेज के अंदर आता है, फिर हमारे पास पहला फेज़ आता है G1 फेज़, जिसे गैप 1 फेज़ कहते हैं। इसके अंदर तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, सेल ग्रो इन साइज करता है, स्पेसिफिक एंजाइम जो होते हैं, मखसूस किस्म के एंजाइम सेल जो होता है बॉडी सिंथेसाइज करती है। डीएनए के बेसिक यूनिट्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं और डीएनए सिंथेसिस होता है, किसमें? G1 फेज में। G0 फेज में क्या होता है? सेल साइकिल होती है, स्टॉप हो जाती है। इट्स रिमेन्स फॉर डे, वीक्स और इन सम केसेस द लाइफ टाइम, यानी कि G0 में जब सेल दाखिल हो जाएगा तो वो सेल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। अब वो एक दिन के लिए भी स्टॉप हो सकती है, वीक के लिए स्टॉप भी हो सकती है और लाइफ टाइम भी स्टॉप रह सकती है। सिंथेसिस फेज में क्या होता है? डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब डीएनए का बनना, डुप्लीकेट होना, डीएनए का डबल होना, और उसके अंदर क्रोमोटिन मटेरियल बनता है। फिर G0 फेज आता है। G0 फेज क्या कहलाता है? प्री माइटोटिक फेज। अब ये माइटोटिक और म्योसिस हमने जो दो वर्ड डिस्कस किए हैं पीछे, इस माइटोटिक एंड म्योटिक ये बेसिकली सेल डिवीजन है, ये सेल साइकिल का पार्ट है, सेल साइकिल के हेडिंग के अंदर आता है। लेकिन ये माइटोटिक और म्योसिस दो टाइप के सेल डिवीजन है जो सेल साइकिल के अंदर ही हो रहा होता है। तो जब कोई सेल G2 के फेज में आता है तो उसके पास दो ऑप्शन है, तो वो साइकिल जो है दो चीज़ों में कन्वर्ट हो सकती है, एक माइटोटिक फेज में जा सकती है और एक म्योसिस फेज में जा सकती है। माइटोटिक एंड म्योसिस क्या होता है इंशाल्लाह हम आगे चल के इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये आने वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि माइटोटिक फेज क्या होता है और म्योसिस फेज क्या होता है। जब वो G2 में पहुंच गया तो इसका मतलब क्या है? अब सेल रेडी है सेल डिवीजन के लिए। फिर दो टाइप की सेल डिवीजन होगी, माइटोसिस और म्योसिस। इस G2 फेज को हम प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं। इसमें सेल जो होता है वो ग्रो कर जाता है, रेडी होता है, सेल की ऑर्गेनील बन चुकी होती हैं, डीएनए रेप्लिकेट हो चुका होता है, एंजाइम भी आ चुके होते हैं और सेल डिवीजन जो है स्टार्ट होने वाली होती है, यानी सेल डिवीजन के लिए रेडी हो चुका होता है। ये एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, इंशाल्लाह आपको बात समझ में आएगी। Some cells divide through इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि ये सेल है और ये किस तरह डिवाइड होगा। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के सेल हैं, स्किन सेल भी होते हैं और ह्यूमन बॉडी में बहुत किस्म के सेल होते हैं, नर्व सेल भी होते हैं।
स्केलेटल मसल्स भी होते हैं। तो कुछ सेल डिवाइडेबल होते हैं, कुछ नॉन डिवाइडेबल होते हैं। सेल साइकिल क्या होती है? सेल साइकिल इन 3 स्टेप पे होती है, जिसमें सेल ग्रोथ होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है और सेल डिवीजन होता है। सेल साइकिल जैसे कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया, 2 फेज में डिवाइड है, इंटर फेज में और एम फेज में। एम फेज फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइड, 2 डिवीजन में डिवाइड होता है, माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन, जिसे मियोसिस भी बोल रहे होते हैं। इंटरफेज में क्या होता है? सेल्स की ग्रोथ होती है। इंटरफेज में क्या होगा? सेल की ग्रोथ होगी और डीएनए रिप्लिकेट होगा। एम फेज में क्या होगा? सेल की डिवीजन होगी, यानी कि जब एक बार सेल इस कंडीशन में आ जाएगा तो वो फिर माइटोटिक और मियोसिस के लिए तैयार होगा। एक माइटोसिस है और एक है मियोसिस। मियोसिस और माइटोटिक क्या होता है, ये इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद डिस्कस कर देंगे। क्या होता है माइटोसिस और मियोसिस? मियोसिस और माइटोटिक के नतीजे में क्या होता है? सेल डिवाइड होता है। सेल डिवाइड होने के नतीजे में वो फिर 2 डॉटर सेल बना लेता है और फिर ये सेल दोबारा इंटरफेज में आ जाते हैं। फिर इसी तरह ये साइकिल चलती रहती है और इस वजह से हम इसको सेल साइकिल का नाम दे रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पास एक सैंडविच होता है, सैंडविच को बनाने के लिए ये तमाम इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे तब जाके इस सैंडविच को बना पाएंगे। तो बनाने में तो टाइम लगता है लेकिन खाने में टाइम नहीं लगेगा। इसी तरह सेल की इंटरफेस में तो टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही वो माइटोटिक में आता है, एम फेज में आता है, उसको डुप्लीकेट होने में टाइम नहीं लगता। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हमारे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और ताकि वो भी कुछ सीख सकें। और अगर आपको किसी भी किस्म के सवालात हों तो आप कमेंट में या हमारे फेसबुक को पेज को फॉलो करके हमसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।